हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 सितंबर और जो मैंने ट्रेड लिए हैं आज वो सारे बाय के ट्रेड थे। आज कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं क्योंकि मार्केट जो है वो सीधा नीचे की तरफ ही चलता रहा। आज तो कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है सेल की। जो बाय की अपॉर्चुनिटीज हैं इनमें से तीन आईसीआईसीआई बैंक, कजारिया और स्कैफलर वही स्टॉक्स हैं जो मैंने कल सेल किए थे। और इन्फी जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इन्फी में सिग्नल जनरेट हुआ था एवरेजिंग के लिए, तो उस बेस पर मैंने इसको एवरेज किया है। मेरी बाइंग जो मैंने करी है इन्फी में वो सिर्फ 5000 रुपीज की करी है, जबकि बाकियों में मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एज पर माई स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं एक्सेल शीट पे और वहां मैं दिखाता हूँ आपको कि आज जो मैंने बाय किया और जो मैंने कल सेल किया था उन दोनों के प्राइस के बीच में क्या वेरिएंस है। लेट्स क्विकली गो टू द एक्सेल शीट। तो हम आ गए हैं एक्सेल शीट पर। आप यहाँ देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पिछले सेशन में मैंने 929 रुपी का सेल किया था और मैंने आज बाय किया 914 का, तो 1.68% आज ही सस्ता मिला। कजारिया मैंने पिछले सेशन में 1235 का सेल किया था, आज में 1246 का मिला। 1% के आसपास ये एडिशनल ये देना पड़ा इस पे। स्कैफलर कल मैंने बुक किया था प्रॉफिट 3914 पर और आज बाय किया 3840 पर, तो अप्रोक्सीमेटली 2% सस्ता मिला आज मुझे। और इन्फोसिस मैंने बाय किया 1460 पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी वैल्यू इन्वेस्टेड है वो सिर्फ 5000 रुपीज है एज पर दी, बिकॉज आज कोई सेल का सेल का कोई शेयर नहीं रहा, तो प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ है नहीं आज के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक समरी दिखा दूं मैं आपको कि 1 तारीख से लेके और अब तक मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है पर डे। तो मैंने 1 सितंबर को बुक किया था अराउंड 2000 रुपीज और जिसमें मेरी 4 स्क्रिप्ट सेल आउट हुई थी। 2 सितंबर को किया था मैंने 1785, जिसपे कि 3 स्क्रिप्ट्स मेरी सेल हुई थी। 5 सितंबर को क्या था 1700, जिसमें अगेन 3 स्क्रिप्ट सेल हुई। 7 सितंबर को मैंने 600 का प्रॉफिट बुक किया एक शेयर पर। 8 सितंबर को अगेन 2000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ 3 स्क्रिप्ट्स पर। 9 सितंबर को हुआ 1000 रुपीज का। 12 सितंबर को हुआ 2000 रुपीज का। 13 सितंबर को 500 रुपीज का। 14 सितंबर को 2600 और 15 सितंबर को 2200 रुपीज का। तो जो टोटल अभी तक प्रॉफिट बुक हुआ है वो हुआ है 16,700 और जो टोटल स्क्रिप्ट्स मैंने सेल आउट की हैं वो हैं 27 स्क्रिप्ट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेगुलरली इनकम जनरेट हो रही है, एक सिंपल मेथड जिसमें सिर्फ हम एवरेजिंग करते हैं जब भी कोई सिग्नल मिलता है और बाय करते हैं नेक्स्ट डे जब भी हम कोई प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड टू फॉलो। कल है सैटरडे एंड देन संडे। आई ट्राई कि मैं आप एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं जिसमें मैं आपको दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ये मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, कितनी कैपिटल पे आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा कल की वीडियो में। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको आज की एक प्रो टिप और देना चाहता हूं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years इन स्टॉक मार्केट, मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 5 टिप मैं इससे पहले शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, और आज जो सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कैपिटल एलोकेशन और रिस्क को लेकर। आपने कोट सुना होगा वॉरेन बफे सर का कि सेव योर कैपिटल एंड द अदर रूल इज दैट नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट रूल। सो आप सेव कैसे करोगे अपनी कैपिटल को? आप सेव करोगे अपनी कैपिटल को जब आप एक सिंगल स्टॉक पर जो आप कैपिटल एलोकेट कर रहे हो अपने टोटल कैपिटल का, वो कितना परसेंटेज है, और आप अगर रिस्क ले रहे हो किसी ट्रेड पर तो आप कितना परसेंटेज रिस्क लेते हो अपनी कैपिटल का। ये डिटरमाइन करता है कि आप जो है अपनी कैपिटल सेव कर पाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड और नॉट। और ये एक जिसको आप बोलते हो कि व्हाट इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग, तो यही
दो फैक्टर्स जो हैं, कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये ही होली ग्रेल है। आप चाहे जो मर्जी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, जितनी मर्जी चाहे सेफ स्ट्रेटजी फॉलो कर ले, अगर आप इन दोनों पे फोकस नहीं रहोगे तो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करना मुश्किल होगा। और यही मेन रीजन है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। तो कैपिटल एलोकेशन का जो रूल है फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस किस स्टॉक में कितनी कैपिटल लगानी चाहिए। तो आपको स्टार्ट करना है 5 to 10% के बीच में। अगर आपकी कैपिटल साइज छोटी है तो यू कैन गो अप टू 10%, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाए आप अपनी इस एलोकेशन को कम करते चले जाएं। उसका व्हाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि अगर आप मान लो आपकी कैपिटल छोटी होगी तो आप छोटे ट्रेड लोगे। अब छोटे ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो कोई बड़ा प्रॉफिट वो होगा नहीं कि आप सारा दिन भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और प्रॉफिट कुछ मिल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसआईटी मेथड की बात करूं और अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और आप एसआईटी मेथड यूज करना चाहते हो, तो एज पर माई रूल आपको एक स्टॉक में 10,000 रुपीज तो लगाने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब आप अपनी टोटल कैपिटल का 10% लगा रहे हो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है। तो आप यहाँ पर 5% कैपिटल एलोकेशन का रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप 5% करोगे तो 1 लाख का 5% बनेगा 5,000, और 5,000 पे अगर आप 5% का प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको सिर्फ मिलेंगे 250 रुपए। और उसमें से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, उसमें से आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप अपनी कैपिटल बढ़ाते जाएं एक लिमिट के बाद, उसके बाद अपने जो कैपिटल एलोकेशन है उसको कम करते चले जाएं और 5% तक लाने की कोशिश करें। सेकंड जो टिप है बिगिनर्स के लिए वो ये है कि रिस्क जो है, अगर आप मान लो आप किसी किसी स्टॉक में हो, आप एसआईटी मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो स्टॉक कि मैं तो किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ। लेकिन अगर मान लो आप कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो और जिसमें स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है, तो आपका जो रिस्क होना चाहिए वो रिस्क होना चाहिए मैक्सिमम 2%। और अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आप 2% तक ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाओगे आपको ये रिस्क रिड्यूस करके 1% तक लेके आना है। आपको 2% से ज्यादा तो रिस्क लेना ही नहीं नहीं है इन इन एनी कंडीशन। उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज, आप उस पे 2% का भी अगर रिस्क लेके चलोगे तो वो 10,000 रुपीज बन जाएगा। तो अगर आप 10,000 का रिस्क लेके चलते हो किसी स्टॉक पर 5 लाख की कैपिटल में, तो एज बिगिनर 10,000 रुपीज का लॉस इज अ वेरी बिग लॉस। और मैं आपको अगर अपना पर्सनल बताऊं कि मैं कितना परसेंटेज अगर मैं किसी किसी पे भी रिस्क लेता हूं, तो मैं 0.5% टू 1% ही लेके चलता हूं, क्योंकि मेरी कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और वैसे तो मैं किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, बट अगर मेरी कोई भी पोजीशन अगर ऐसी रही जो मेरे टोटल कैपिटल का 1% अगर मुझे लॉस दे देगी, तो आई विल डिसाइड टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। लेकिन क्योंकि मेरी कैपिटल साइजिंग या कैपिटल एलोकेशन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, मैं 4 to 5% के आसपास ही मैं लेके चलता हूँ। और उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर मुझे एवरेज करना है तो फिर वो किस बेस पर करना है। आई होप कि आपको ये मेरी प्रो टिप पसंद आई होगी और आप इसको अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।